बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज लेक्चर नंबर 14 चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे हम न्यू टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू चैप्टर का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की रेस जब किसी मीडियम से आकर टकराती हैं तो वो टकराने के बाद वापस बाउंस हो जाती हैं। जब वापस बाउंस होती हैं तो हम कहते हैं रिफ्लेक्शन हुई है, लाइट की रिफ्लेक्शन हुई है। यानी लाइट की रेस जब आके टकराती हैं किसी मीडियम से तो वो टकराने के बाद वापस लौटती हैं। इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होती है किन लॉज के तहत जो है रिफ़्लेक्ट करती है या किन असूलों के तहत जो है रिफ़्लेक्ट करती है, तो इसको डिस्कस करते हैं हम कहते हैं कि जो रेज़ आकर किसी दूसरे मीडियम से टकराती है इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो रे टकराने के बाद लौटती है इस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। हम देखें तो इस मीडियम में जब ये लाइट रेज आकर टकराती हैं तो वापस लौटती हैं तो इनके दरमियान एक एंगल बनता है। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल। इस नॉर्मल के साथ दोनों रेज जो हैं एंगल बनाती हैं। एक यहाँ पे एंगल बना रही है जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल, दूसरी रे यहाँ पे हमारे पास एंगल बना रही है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। न्यू इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है इंसिडेंट एंगल कहलाता है। इसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम कहते हैं कि जब लाइट रे टकरा कर वापस लौटती हैं किसी मीडियम से तो जितना इसका इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही इसका जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट जो इसका लॉ है वो ये है कि इंसिडेंट एंगल इज़ इक्वल टू होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के। नंबर 2 पे हमारे पास इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट पॉइंट जहाँ पे ये सब लोग मिलते हैं ये सारे एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। दूसरा लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, और फोर्थ में आ जाता है इंसिडेंट पॉइंट जहाँ पे ये जाके सारे इकट्ठे होते हैं एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो होती है वो कितने टाइप की होती है। तो हमारे पास रेज जो हैं वो दो सरफेस के साथ अगर टकराती हैं हम कहते हैं हमारे पास एक सरफेस जो है ऐसा है स्मूथ है जिसमें दूसरा सरफेस जो है वो रफ सरफेस है। दोनों तरह से इसकी टाइप्स जो हैं रिफ्लेक्शन की वो अलग अलग होती है। अगर लाइट रेज जो हैं वो स्मूथ सरफेस से जाकर टकराती हैं तो वो एक रेगुलर शेप के अंदर वापस टकरा कर लौटती हैं। अगर लाइट रेज जो है किसी रफ सरफेस के साथ जाकर टकराती हैं तो वो एक इरेगुलर शेप में जो है टकरा कर वापस लौटती हैं। तो जब रेगुलर शेप में लाइट्स टकराकर स्मूथ सरफेस से वापस लौटती हैं तो हम इस तरह की रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब रफ सरफेस से टकराने के बाद लौटती हैं तो हम इस तरह की रिफ्लेक्शन को इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन और स्मूथ रिफ्लेक्शन में जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है उसमें हम स्मूथ सरफेस के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं, नोट करते हैं। स्मूथ सरफेस से टकराने वाली रेस जो है हमेशा एक रेगुलर शेप में हमें रिफ्लेक्शन नज़र आती है, और रफ़ सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इरेगुलर शेप में रेस जो हैं टकरा कर वापस लौटती हैं। तो इस तरह की रिफ्लेक्शन जो होती है स्मूथ सरफेस से रेगुलर और रफ़ सरफेस जो है वो इरेगुलर शेप में हमें रिफ्लेक्शन देती है। आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक था। अल्लाह हाफिज़।